Assalamu alaikum and welcome to my channel. Hope you all are good in health. उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. In this video we are going to discuss about what is biology, क्या है biology और इसकी क्या branches हैं. Biology basically बहुत ही interesting branch है साइंस की और इसमें लाइफ के बारे में स्टडी किया जाता है, लाइफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया जाता है. और ये जो वर्ड है बायोलॉजी ये बेसिकली दो ग्रीक वर्ड्स से निकाला गया है, डिराइव किया गया है, विच आर बायोस एंड लोगोस. बायोस का मीनिंग है लाइफ, ज़िंदगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना, और लोगोस का मतलब है थॉट या रीजनिंग कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के बारे में सोचना, उनके बारे में सवाल जवाब जो भी जहन में आए उनको उनके आंसर्स को फाइंड आउट करना, क्यूरियस होना कि लाइफ कैसे चल रही है और सो ऑन. ठीक है. अब ब्रांचेस जो हैं या डिविजन्स जो हैं वो बायोलॉजी की बेसिकली तो थ्री मेजर डिविजन्स हैं बायोलॉजी की, विच आर ज़ूलॉजी. ज़ूलॉजी में क्या होगा? ज़ूलॉजी में वी विल डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स. उसके बाद है बॉटनी में हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जितने भी पेड़ पौधे, ग्रासेस एंड ऑल जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो मीन्स वेरी 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 स्मॉल, और बायोलॉजी फिर से वही लाइफ. तो वो छोटी छोटी लाइफ, वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों के साथ नहीं देख सकते, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, इन सब के बारे में स्टडी करना जो है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है. अब इन तीन मेन ब्रांचेस के अलावा और भी बहुत सी फर्दर ब्रांचेस हैं जो कि आगे से आगे लाइफ के साथ साथ डिस्कवर और होती जा रही हैं, बनती चली जा रही हैं, और इनको भी स्टडी करना बायोलॉजी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है. नाउ लेट अस सी दीज वन बाय वन व्हाट आर दीज अदर different branches. First is morphology. मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जो भी एक्सटर्नल फॉर्म या स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कैसे बने हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ज़ाहरी तौर पे कैसे नज़र आते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ एनाटमी. इन एनाटमी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं. तो ये तो एक तरह से ऑपोजिट हो गए. मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं? एक्सटर्नल स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, और एनाटमी में इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया जाता है. देन देयर इज़ हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की. व्हाट आर टिश्यूज़? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक लिविंग यूनिट है वो सेल होता है, और बहुत सारे सेल्स, करोड़ों ढेरों सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, और इन्हीं टिश्यूज़ की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है. देन देयर इज़ सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी. सेल बायोलॉजी में हम स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी करते हैं किसी भी सेल के या किसी भी सेल ऑर्गेनल्स के, जैसे कि सेल ऑर्गेनल मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, प्लास्टिड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. और इस ब्रांच के अंदर हम सेल डिविजन्स के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं. देन देयर इज़ फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी ऐसी ब्रांच है जो कि जिसमें हम स्टडी करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पार्ट्स हैं, किसी भी किस्म के पार्ट्स के अंदर, जैसे कि प्लांट्स के अंदर जैसे कि जाइलम है, फ्लोएम है, ये चीज़ें डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, और इन्हीं फंक्शंस को हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं. देन देयर इज़ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स जो है वो जीन्स की स्टडी को, और जीन्स का क्या रोल हो सकता है इनहेरिटेंस में. इनहेरिटेंस मीन्स वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र किए जाते हैं या हो सकते हैं, इन सब को स्टडी किया जाता है जेनेटिक्स में. देन देयर इज़ एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी में एक डेवलपमेंट के बारे में कि किस तरह से एक एम्ब्रियो जो है वो एक पूरे का पूरा नया एडल्ट या इंडिविजुअल बन जाता है, इसकी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है. देन देयर इज़ टेक्सोनॉमी. किसी भी चीज़ की नेमिंग को, किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन को जो है ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, ताकि उसको स्टडी करना, उसके बारे में जानना आसान हो सके, ये जो है ये टेक्सोनॉमी में किया जाता है. देन देयर इज़ पैलेंटोलॉजी. पैलेंटोलॉजी जो है दिस इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. अब फॉसिल्स क्या हैं? ये वो रिमेन्स हैं ऐसे एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स की जो कि अब मौजूद नहीं है दुनिया में. क्या है एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स? विच आर नाउ नो मोर इन दिस वर्ल्ड. लाइक वंस देयर वर डायनासोर्स इन दिस वर्ल्ड, लेकिन अब डायनासोर्स इस दुनिया में नहीं है. तो कहीं से भी ऐसे डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलें, कोई भी बाकियात मिलें, तो इनके बारे में जो भी डिटेल्ड स्टडी की जाएगी दैट विल बी इंक्लूडेड इन पैलेंटोलॉजी. Then there is environmental biology or ecology.
नाउ दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस कि ऑर्गेनिजम्स का अपनी इन्वायरमेंट या अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ कैसा इंटरैक्शन है उन ह्यूमन बीइंग्स या किसी भी एनिमल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से माहौल पर क्या असर हो रहा है, अच्छे असरात हो रहे हैं या बुरे असरात हो रहे हैं, ये तमाम जो है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में कवर किए जाते हैं। देन देयर इज़ सोशो बायोलॉजी। सोशो बायोलॉजी में सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी किया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि किसी भी एनिमल का या ह्यूमन बीइंग का डिफरेंट सोसाइटीज़ बनाने में कैसा रोल है, कैसा बिहेवियर है। देन देयर इज़ पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है। पैरासाइट्स क्या हैं? बेसिकली ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हुए उनसे अपने लिए फूड भी ले लेते हैं, अपने लिए शेल्टर यानी कि तहफ़्फ़ुज़ बाहर की हार्श इन्वायरमेंट से ले लेते हैं, लेकिन बदले में उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। यानी कि अपने लिए तो खूब सारे फ़ायदे ले रहे हैं किसी भी होस्ट की बॉडी से जिसके अंदर भी वो रह रहे हैं, लेकिन जिस होस्ट में वो रह रहे हैं उनको वो सीधा सीधा नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। देन देयर इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को या दुनिया में मौजूद दूसरी मुख्तलिफ चीज़ों को अपने यूज़ के लिए या ह्यूमन या मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए या यूज़फुल बनाने के लिए कैसे किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज़ बायोटेक्नोलॉजी। दैन देयर इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम्स जो हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इनको स्टडी किया जाता है। और इम्यून सिस्टम क्या है? ये डिफेंड करता है हमारी बॉडी को, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को अगेंस्ट ऐसे माइक्रोब्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऐसे हार्मफुल बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बॉडी के अंदर जाके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देन देयर इज़ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम छोटे छोटे जितने भी दुनिया में इंसेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स के मौजूद हैं उन इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। द लास्ट वन इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में स्टडी किया जाता है डिफरेंट ड्रग्स को और इन ड्रग्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है ह्यूमन बॉडीज़ के सिस्टम्स के ऊपर। तो आया कि ये जो ड्रग्स बन रही हैं, जो भी ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, जो भी मेडिसिन आज तक बनी हैं या बन रही हैं वो किस हद तक यूज़फुल हैं या किस हद तक हार्मफुल हैं, क्या उन्हें मज़ीद ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा सकता है या उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। इस पर डिटेल से हर वक्त स्टडी होते रहना जो है वो किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हो रहा है, इन फार्माकोलॉजी। वेल दीज आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। होप आपको ये समझने में कुछ ना कुछ आसानी हुई हो। एंड अगर ऐसा है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, स्पेशली स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि उन्हें इस टॉपिक को समझने में आसानी हो सके। देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कुछ मुश्किल लगा, या आप कमेंट में ऐसे टॉपिक्स भी बता सकते हैं जिस पर कि आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो बनाई जाए। नेक्स्ट आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। होप टू सी यू अगेन सून। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।